अफगानिस्तान को लेकर खुल गया पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा। मौका परस्त पाकिस्तान ने दिखाया अब ये असली रंग। तालिबान को गच्चा देकर जिहादी गैंग जुटा रहा पाकिस्तान। तालिबान की राह में रोड़ा अटकाने में लगे हैं चाचा इमरान। मोदी की प्लानिंग को सलाम कर उठा तालिबान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना असली रंग दिखा दिया है। पाकिस्तान का तालिबान को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसको लेकर पूरी दुनिया में उसकी थू थू हो रही है। और इसी दौरान तालिबान को अब मोदी की रणनीति पर पूरी तरह से यकीन होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मौका परस्त पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है कि वो अपने फायदे के लिए किसी को भी अपना बाप बना सकता है। चीन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान पहले अमेरिका के सामने भीख का कटोरा लेकर मदद मांगता था, लेकिन जब से अमेरिका ने उसे लात मारी है तब से पाकिस्तान ने अपना पापा बदल दिया है और अब वो मदद के लिए चीन की गोद में बैठा हुआ है। ठीक इसी तरह जब तक अफगानिस्तान में तालिबान का नहीं बल्कि अमेरिका और वहां की सरकार का राज था, तब तक पाकिस्तान को अमेरिका और अफगान सरकार खटकती रही। अमेरिका के जाने के बाद जब तालिबान ने वहां कब्जा किया तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने तालिबान का गुणगान किया। यहां तक कि तालिबान को मान्यता देने के लिए अपने पापा चीन और चाचा तुर्की से गुहार भी लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। और दोस्तों यहीं से मोदी की असली रणनीतिक एंट्री होती है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद पाकिस्तान को लगा था कि आतंक की नई फैक्ट्री बगल में ही आ गई है। तालिबान को अपने साथ मिलाकर वो अफगानिस्तान पर धीरे धीरे कब्जा कर लेगा, लेकिन तालिबान उसके इरादे भांप गया और पाकिस्तान को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। अब जब पाकिस्तान के हाथ कुछ न लगा और बेइज्जती अलग हुई तो उसके सामने अब बस एक ही तरीका बचा है जिससे वो तालिबान को कमजोर कर सकता है, और पाकिस्तान ने किया भी वही। दरअसल तालिबान को कमजोर करने के लिए अब पाकिस्तान ने अपने शैतानी दिमाग को चलाना शुरू कर दिया है। इसके लिए अब वो अफगानिस्तान के जिहादी संगठनों को एक करने में लग गया है। वैसे तो पाकिस्तान के लिए ये कोई नया काम नहीं, वो कश्मीर को लेकर भी यही करता आया है, लेकिन ये बात अलग है कि कश्मीर के मामले में उसकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि यहां तो उसका बाप मोदी पहले ही तगड़ी गोटियां बिछा चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मोदी की तालिबान पर असली रणनीतिक और पाकिस्तान की शैतानी चाल के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान किस तरह से तालिबानियों को अब खुद ही बर्बाद करने चल पड़ा है। कैसे मोदी अब तालिबान के ऊपर भी मैजिक कर चुके हैं कि वो भारत की इंटरनेशनल मीटिंग को कामयाबी तो पाकिस्तान वाली मीटिंग को फ्लॉप बताने में लगा है। मोदी की वो कौन सी चाल थी जिसके बाद उसका पाकिस्तान से मोह भंग होने लगा, और बड़ी बात की कि क्या अब वो कश्मीर को लेकर इमरान खान का साथ देंगे। मैं ये बात आपको तफसील से बताने वाला हूं, लिहाजा बने रहिए मेरे साथ। अब खुद के पाले तालिबान को बर्बाद क्यों करने चला पाकिस्तान? क्यों अब अफगानिस्तान में जिहादियों को जुटा रहा पाकिस्तान? दोस्तों हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिस पर सर्टिफाइड आतंकी देश होने का तमगा लगा हुआ है, जो पहले ही कंगाल होने के कगार पर है। इमरान खान जिस तरह से अपना देश चला रहे हैं उस हिसाब से तो लगता है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, और फिलहाल जितना भी वो चल पा रहा है वो चीन की भीख के भरोसे, क्योंकि पाकिस्तान का ज्यादातर पैसा आतंकी रहनुमाओं पर खर्च हो जाता है और जो बचता है उसे वहां के नेता डकार जाते हैं। दरअसल आतंक को लेकर पाकिस्तान की नई चाल सामने आई है। दोस्तों जिस तालिबान को मान्यता दिलवाने के लिए पाकिस्तान दुनिया से अपील करने की एक्टिंग कर रहा है, अब वही पाकिस्तान तालिबान को बर्बाद कर उसकी जगह दूसरे जिहादी संगठनों को मजबूत करने में जुट गया है। दोस्तों एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब अफगानिस्तान में छोटे छोटे जिहादी समूहों को बढ़ावा देकर और उन्हें एक साथ लाकर तालिबान को कमजोर करने की कोशिश में है। यह खुलासा ऐसे वक्त पर हुआ है जब पाकिस्तान तालिबान की सरकार को मान्यता देने के लिए दुनिया भर से गुहार लगा रहा है। दरअसल फॉरेन पॉलिसी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक
इस्लामिक इन्विटेशन अलायंस नाम का एक संगठन है जिसे ISI से फंडिंग मिलती है और यह संगठन 2020 में बना है। इस समूह को बनाने के पीछे का मकसद जानकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसे देखकर तो लगता है कि अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार को हटाकर तालिबान को सत्ता मिलाना पाकिस्तान की ही एक चाल थी, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन को बनाने के पीछे का मकसद अफगानिस्तान में तालिबान की जीत सुनिश्चित करना था। अपने इस काम में तो यह संगठन कामयाब हो गया था, लेकिन अब इसी संगठन के सहारे पाकिस्तान और ISI तालिबान को कमजोर करने में जुटे हैं। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली में 7 देशों के NSA की बैठक हुई थी। इस बैठक में शामिल हुए 4 देशों ने एक असेसमेंट रिपोर्ट साझा की थी, जिसके मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में तालिबान के अंदर चल रही गुटबाजी और बुरे दौर में पहुंच जाएगी। यानी तालिबान में आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। तालिबान में मौजूदा हालात ऐसे हैं कि वहां की सत्ता पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। ऐसे में दूसरे देशों से मान्यता पाने से पहले तालिबान को अपने ही देश में वैधता पानी होगी, जो मौजूदा समय में होती नहीं दिख रही। और इसी बात का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में मुल्ला बरादर की अगुवाई वाले तालिबान के दोहा ग्रुप और कट्टरपंथी हक्कानी ग्रुप के बीच तनाव अभी और बढ़ेगा, क्योंकि हक्कानी को पाकिस्तान का करीबी माना जाता है और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि तालिबान के राज में सब कुछ ठीक चले। इसीलिए वो अफगानिस्तान के छोटे जिहादी समूहों से दोस्ती बढ़ा रहा है और शायद अपने इसी एजेंडे के तहत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक आतंकी संगठन के साथ हाथ मिला लिया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान का हाथ आतंकियों के साथ मिल रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए इमरान खान इसे क्यों सीज फायर बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के TTP के इनसाइड स्टोरी आप जान लीजिए। पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान से क्यों मिलाया हाथ? TTP के साथ इमरान ने क्यों किया संघर्ष विराम ऐलान? दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार और ISI के हाथ किस तरह से वहां की आवाम के खून से रंगे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। दरअसल पाकिस्तान में पिछले 14 साल से सक्रिय आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सरकार ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है, वो भी 1 महीने के लिए। पाकिस्तान भले ही इसे संघर्ष विराम का नाम दे, लेकिन इसे पाकिस्तान के उसी प्लान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है जिसके तहत वो तालिबान को कमजोर करने के लिए अफगानिस्तान के जिहादी संगठनों को एकजुट कर रहा है। उसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और शायद इसीलिए आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद के आगे घुटने टेक रहा है। इस संघर्ष विराम समझौते पर सिर्फ अन्य देश ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। खुद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से सवाल पूछा है कि सेना के एक स्कूल पर 2014 में नरसंहार के दोषियों से सरकार क्यों बातचीत कर रही है। दरअसल 16 दिसंबर 2014 को तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कर 147 लोगों की जान ले ली थी। मृतकों में 132 बच्चे थे। इस मामले की सुनवाई जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, उसी दौरान इमरान खान को कई सवालों का सामना करना पड़ा था। अदालत ने सरकार को उस भीषण हमले में सुरक्षा विफलता की जिम्मेदारी तय करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया है। पेशावर के एक स्कूल में हमले की जांच करने वाले विशेष आयोग ने पिछले हफ्ते अदालत में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में हमले के लिए सुरक्षा विफलता को जिम्मेदार ठहराया था। अब जरा उस आतंकी संगठन के बारे में भी जान लीजिए जिससे पाकिस्तान ने हाथ मिलाया है। दरअसल दोस्तों, TTP को पाकिस्तानी तालिबानी भी कहा जाता है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। यह संगठन करीब 1 दशक से अधिक समय में पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दे चुका है, जिनमें हजारों लोगों की मौत हुई है। ये संगठन कथित तौर पर अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी हमलों की साजिश रचने के लिए करता है। पाकिस्तान सरकार अब अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभाव का इस्तेमाल TTP के साथ शांति समझौता करने और हिंसा को रोकने की कोशिश करने के लिए कर रही है।
हालांकि इस्लामिक जिहादी संगठन टीटीपी के आगे घुटने टेकने से इमरान खान की सरकार की चारों ओर आलोचना हो रही है, लेकिन इमरान खान का मकसद सिर्फ इतना है कि वो टीटीपी के साथ मिलकर तालिबान को अस्थिर कर सके। तो दोस्तों, ये थी इमरान की कहानी, जिसके दिमाग में है आतंक और आंचल में है गरीबी और मुंह पर हमेशा भारत के लिए गाली। लेकिन अब आपको बताता हूं इसी पिक्चर में मोदी की एंट्री की इनसाइड कहानी, जिससे अब खुद तालिबान भी इंप्रेस हो गया है। मोदी के रणनीति के मुरीद हुए तालिबानी पाकिस्तान से ज्यादा अब भारत पर दिखा रहे भरोसा। दोस्तों, आपको याद ही होगा, मोदी ने सरेआम कहा था कि अफगानिस्तान पर बंदूक के दम पर राज नहीं हो पाएगा। यानी साफ था कि तालिबान का राज भी यहां ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, क्योंकि पैसे पैसे को मोहताज तालिबान का हर दिन किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, तो तालिबानी लड़ाके भी परेशान हो उठे हैं कि बिना रसद के कैसे जिया जाए, क्योंकि उनको पालने वाला पाकिस्तान तो खुद ही कंगाली में जी रहा है। ऊपर से वो तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए साजिशें रच रहा है। ऐसे में खुद तालिबान चाहने लगा कि मोदी उनके लिए कुछ बड़ा कर दे। लेकिन दोस्तों, भारत ने इसी अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वहां कुछ अच्छे की उम्मीद ही बेमानी है। क्योंकि दोस्तों, अफगानिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब भी यहां किसी दूसरे देश ने अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोची तो उसका नुकसान ही हुआ है। बात चाहे ब्रिटेन की हो, रूस की या अमेरिका की, अफगानिस्तान के अंदर दखल अंदाजी हमेशा महंगी ही पड़ी। ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने अफगानिस्तान को फतह नहीं किया। 18वीं शताब्दी में ये पर्शियन समाज के अधीन रहा और फिर मुगल साम्राज्य के अधीन भी रहा। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां कबीलों की भरमार है और ये अफगान की हर एक जगह से वाकिफ है। और अफगानिस्तान में जीना है तो पहाड़ों को समझना होगा। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ और दुर्गम रास्ते हैं। इन पहाड़ों से वही पार पा सकता है जो इन्हें अच्छे से जानता हो। इन्हीं पहाड़ों में अफगानियों के गुरिल्ला वॉर तकनीक के आगे रूस और अमेरिका भी पस्त हो चुके हैं। अफगान को साम्राज्यों का कब्र इसलिए नहीं कहा जाता है कि यहाँ विदेशी हमलावरों का ज्यादा नुकसान हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि अफगान से लड़ाई में सबसे ज्यादा अफगानी ही मारे गए। हमलावरों को कम नुकसान हुआ। अफगानिस्तान को जीतना काफी मुश्किल है, और अगर जीत भी लिया तो फिर जीत को संभालना मुश्किल है, क्योंकि ये कबीलों का देश है और इनका सिस्टम काफी जटिल है। और इसी वजह से इन सब के बीच सामंजस्य बैठाना काफी मुश्किल है। और पाकिस्तान अब इसी सिस्टम के सहारे तालिबान को अस्थिर करना चाहता है, और इसीलिए वो अफगानिस्तान में मौजूद तमाम जिहादी संगठनों को एकजुट करने में लगा है। 18 साल तक अफगानिस्तान में तालिबान और अल कायदा को मिटाने की कोशिश में लगे अमेरिका को भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा, और अब यहाँ फिर से तालिबान का राज हो गया है। लेकिन तालिबान ने अपना राज स्थापित करने के बाद पाकिस्तान को घास तक नहीं डाली, जिसके बाद पाकिस्तान ने जो सोचा था वो तो नहीं हो सका। इसीलिए अब वो बैकडोर से तालिबानियों की कुर्सी हिलाने में लगा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी की रणनीति अफगानिस्तान में शांति ला सकती है? क्या पाकिस्तान से तालिबान का मोह वास्तव में भंग हो गया है, या फिर ये उसकी कोई नई साजिश है? मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।